हेलो जय हिंद दोस्तों। ये है आज कार्बन एवं उसके यौगिक का 5वां चैप्टर। हमने 4 चैप्टर कवर कर चुके थे, है ना। उसमें हम लोग देखे थे कार्बन के बारे में, है ना। कार्बन का चचेरा भाई क्या था, कार्बन कैसे काम करता है ना। कार्बन कैसे दोस्ती करता है, ये सब हम लोग देख लिए थे, है ना। वो क्या क्या बनाता है ना। उसकी प्रकार कितनी है, वो कितनी तरह से था, ये सब हम लोग बिल्कुल तरह से देख लिए थे, है ना। ये आपको बिल्कुल एकदम जैसे बोलते हैं ना कि आपको बिल्कुल किताबी लैंग्वेज में नहीं। यार लाइट का क्या हुआ, 1 सेकेंड। ठीक तो है, लगता है कि जो हम लोग ये सब है ना कर लिए थे क्या। अब हम लोग का देखना है भाई कि ये कैसे इसकी और आगे क्या क्या कांड करता है, ये देखना था। देखो कार्बन तथा उसके यौगिक, ये था पार्ट जो था, ये शायद 5वां है ना। 5वां पार्ट है, ठीक। देखो हम लोग क्या पढ़े थे, पीछे कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पीछे हम लोग पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही ना। संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हम लोग पढ़ लिए थे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता था कि एल्केन जो है ना वही सब कांड करता है। एल्केन का क्या करता है, उसको नाम चेंज करते हैं, है ना। फिर उसका उपयोग नाम बनाता है। इसमें क्या होता है, एल्केन, ठीक है ना। एक होता था असंतृप्त, जिसमें क्या होता था, एल्कीन होता था, एल्कीन, ठीक है। एक होता था एल्काइन, आपको शायद सब याद आ रहा होगा, है ना, एल्काइन। इसमें क्या होता है, जब हम लोग क्या क्या करते, ये तो समान नाम किसी का होता है, किसी का एक जनरली जो है ना नेचुरल जो अपना नाम होता है वो नाम होता था, है ना। तो उसको क्या करते हम लोग चेंज कर देते। किसका चेंज कर देते, तो एल्केन का चेंज किया जाता है। एल्केन, जब आप एल्केन का नाम को यानी किसी दूसरे में कन्वर्ट करो, जैसे देखो इसमें क्या होता था, पूरी होता था, यानी CnH2n+2, यही ना फॉर्मूला था, इसका एक फॉर्मूला था, ठीक। तो इसका फॉर्मूला यानी पूरा एकदम भर पेट खैले था, इसमें कोई है ना कहीं मतलब खाली नहीं रख रहा था, पूरा एकदम इसको जो चाहिए वो मिल रहा था, पूरा भरपूर इसको मिल रहा था। तब क्या किया, कुछ इसको छिड़कानी किया। क्यों, क्योंकि जब तक कुछ नहीं करेंगे ये तो कुछ हम लोग को बना कर देगा नहीं, यानी जैसे हम लोग का बनाना है, दवा बनाना है किसी चीज़ के लिए, है ना, मेडिसिन कुछ बनाना है, तो भाई इसको कुछ छिड़कानी करेंगे तब ना कुछ काम करेगा, नहीं तो ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा। क्योंकि इसको ज़रूरत क्या है, ये स्ट्राइक क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास जो चाहिए वो पूरी है, इसको मांग पूरा किया हुआ है। इसको मांग को हम लोग कुछ कम करेंगे तब जाके कुछ स्ट्राइक करेगा, है ना, धरना देगा, आंदोलन करेगा, उसके बाद कुछ और कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसको आगे हम निकालते थे क्या, एल्केल, क्या होती थी, एल्कील, है ना, एल्कील होती थी। एल्कील में क्या, एक हाइड्रोजन में एक लोग गायब कर देते थे। इसको हाइड्रोजन था ना, इसको क्या करते थे, गायब कर दिए थे, है ना। लो घसका दिए इसको। अब चिल्ला लगा कि हमारा हाइड्रोजन कहाँ गया, हमारा हाइड्रोजन कहाँ गया, ठीक है ना। तब कुछ और जाकर वहाँ ढसा दिए, उसको दे दिए OH, तो OH दे दिए उसको बस दे दिए तो बना दिया, शराब बना दिया, ठीक है ना। Cl दे दिए तो वो बना देगा आपको क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफॉर्म। अगर Cl उसमें लगा देंगे तो क्लोरोफॉर्म बना देगा। OH लगा देंगे तो ये शराब बना देगा, और भी कुछ मिला देंगे तो तरह तरह की चीज़ बना देती है, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। और हम लोग क्या देखे थे कि संतृप्त में इसका कुछ नामकरण है कि इसको कुछ नामकरण हम लोग किए थे। इसको जन्म कुंडली निकाले थे। जो जन्म कुंडली निकालते हैं, किसी का जन्म कुंडली निकालने के लिए, नामकरण करने के लिए पहले उसको देखा जाता है कि वो किस नक्षत्र में जन्मा है ना, वो क्या है, वो महिला है कि पुरुष है, तब ना उसको नामकरण करते हैं। तो उसको हम लोग देखे थे पहले। क्या नामकरण करने के जो रूल था, है ना, उसको सबसे पहले कुछ शाखाएं था, है ना, उसको नामकरण करने के जो रूल था, पहले क्या था, पहला रूल था कि जनक यानी जनक श्रृंखला बनने के लिए कार्बन का
सबसे यानी अधिक संख्या होनी चाहिए। ये हम बताए थे कि अगर किसी को कार्बन जनक श्रृंखला बनना है, उसमें कार्बन का अधिक संख्या चाहिए, तब वो क्या बनेगा, जनक श्रृंखला बनेगा। यानी जैसे में क्या था, जैसे कार्बन 1 2 3 4 5 है ना, एक क्या है जनक। अब इसको क्या करेंगे हम, जनक श्रृंखला बनाएंगे। तो इसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा है। जैसे इसको मान लो है ना, इधर ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, कार्बन की सबसे अधिक मात्रा है, एक क्या हो, कार्बन है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ से, अब देखो सबसे अधिक है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या कि चैन है। चैन कौन है, जनक इसमें कौन है, तो इसमें जो जनक होती है ये वाला होगा, ठीक है, ए वाला होगा जनक श्रृंखला। यहाँ हम लोग देख लिए थे, ए होगा जनक श्रृंखला। और ये जो होगा ना आपको, इसी को बोलते हैं शाखा, यानी पार्श्व है ना, या प्रतिस्थापी श्रृंखला, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब ये इसी को हम लोग क्या करते थे, नामकरण कर देते हैं। इसी के आधार पर रहता था, एल्केन का जो होता है, एल्केन समूह का जो होता है, इसी के आधार पर उसको नामकरण करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे देखो कुछ उदाहरण हम लोग दिए थे, आपको बताए थे कैसे होता था। कुछ और आज उदाहरण देखेंगे। देखो कुछ और पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 उदाहरण। पहला हम लोग देख लिए थे, उदाहरण दूसरा क्या था, CH 3 4 5 6 कुछ उदाहरण हैं, CH3 2 2 3, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। यही था ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको नामकरण करेंगे, तो कैसे क्या करेंगे इसको, तो इसको करने के लिए सबसे पहले वो ढूंढ लें कि ये चैन कौन है ना, मेन जो साइड इसका है, मेन जो श्रृंखला वो कौन है, ठीक है। तो इसमें ढूंढेंगे, तो इसका मेन जो श्रृंखला यानी सबसे लंबा कार्बन, यानी सबसे अधिक कार्बन, तो गिनेंगे कहाँ से होती है। देखो 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो 6 कार्बन हो रही है, ठीक है। अगर मान लें हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, देखो आप इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, बात एक ही है। चलो इधर से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 6 जा रहा है कि नहीं, इधर से जाने में भी 6 आ रहा है, इधर से जाने में भी 6 आ रहा है, 6 कार्बन आ रही है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ऐसे जाने में हम लोग का 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5, इस तरह से जाने में 5 आ रहा है। अब बताओ सबसे ज़्यादा किधर है, तो या तो इधर से जाने में आ रही है, या तो इधर से जाने में आ रही है। यानी सबसे लंबी जो कार्बन है वो यही कहीं है, या इतना ही दूर में है कि नहीं, क्योंकि इधर 4 इधर 5 वो इधर 4 वो इधर ऐसे जा रहे हैं। तो यानी सबसे जो कार्बन का जो श्रृंखला होगी ये वाला होगा, ठीक है। श्रृंखला क्या होगा, ये होगा। अब इसमें नाम हमको देना है कि इसको क्या नाम हो सकता है, इसको नाम क्या हो सकता है कि नहीं। तो नाम करने के लिए सबसे पहले क्या बताते हैं, रूल नंबर 1 है ना, रूल नंबर 1 क्या बताते हैं कि गिनती हम लोग वहाँ से करते हैं जहाँ पे पार्श्व संख्या यानी पार्श्व श्रृंखला या शाखा नज़दीक पड़ता है। यानी कार्बन का गिनती यानी है ना, संख्याओं का गिनती उस स्थान से किया जाता है जहाँ से शाखाएं नज़दीक पड़ती है। क्या पड़ती है, जहाँ से शाखाएं नज़दीक पड़ती है। अब बताओ शाखाएं नज़दीक पड़ता है, यानी किसी को क्या करना, इज्जत देना है। हमारे घर में अगर कोई आता है तो क्या करते हैं, उसे इज्जत देते हैं ना, यानी कि अब पास वाले टेबल पर बैठाते हैं उसको, है ना, कि उससे जल्दी चाय पानी उसे मिलना चाहिए, नाश्ता मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको इज्जत देंगे, तो क्या करेंगे, इसको रिस्पेक्ट करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ से हम लोग करते हैं, कार्बन को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, देखो अगर हम लोग गिनना शुरू करते हैं इस तरफ से, एक और मैं देखो इसी का एक और बना देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा अच्छा से। एक था 1 2 3 4 5 6 3 3 2 2 2 3, ठीक ये है। अब देखो अगर हम मान ले दोनों का हम नामकरण करते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है,
है कि नहीं, दोनों सेम है, तो देखते हो उसको कौन गलत है कौन सही होगा। देखो इसका अगर हम नामकरण करेंगे तो अगर हम इधर से गिनेंगे क्या करेंगे, क्योंकि सबसे कम कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से देखो 1 2 3 है ना, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर से नहीं गिनेंगे, यानी काउंट करेंगे इधर से, यानी इसको बोलेंगे 1 नंबर, इसको बोलेंगे 2 नंबर पे है, यह 3 नंबर पे है, यह 4 नंबर पे, 5 और ये 6 नंबर पे है, ठीक है, इसको बोलेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, देखो यह है किस ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संतृप्त कार्बन यानी एल्केन ग्रुप में, है ना। तो इसी का हम लोग का बनाना क्या, IUPAC, यूपेक नाम है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यही नाम करना है, इसी को नाम करना, यानी इसको समान नाम में है, क्या है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यानी 6 कार्बन होता है, उसे बोलते हैं हेक्सेन, उसे क्या बोलते हैं, हेक्सेन, सिंपल में क्या है हेक्सेन। और यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 5 6 और 5 कितना हुआ, 6 सॉरी 6 7 13, यानी ये ज़्यादा है क्या है, ये ज़्यादा एक से है ना, तो यहाँ पे इसको एल्काइन नाम में होगा। अब देखो यहाँ से समान नाम है, अब हम लोग इसको यूपेक नाम में क्या करेंगे, इसको कैसे नाम करेंगे, इसको सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मेथेन है, क्योंकि मीथेन का सूत्र होता है मेथेन का सूत्र CH4 होता है, ये होगा मीथेन का, लेकिन एक जब कम करते हैं तो वो बनता है एथिल बनता है, क्या बनता है, एथिल, यानी CH3 बनता है, एथिल बनता है, ठीक है। तो एक क्या है, सॉरी मेथिल बनता है, मेथिल, एथिल नहीं बनता, मेथिल बनता है, तो यह है मेथिल है। तो मेथिल है, यानी सबसे पहले कितने नंबर पे मेथिल है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी 3 नंबर पे है क्या है, मेथिल कितने पे है, 3 नंबर पे मेथिल है। अब है इसमें कितने कार्बन, तो कार्बन के संख्या के आधार पर उससे देखा जाता है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, है ना, ऐसा करते थे हम लोग। देखो अब यहाँ से गिने कितने हैं, तो 6 कार्बन है, तो जब 6 कार्बन होता है उससे बोलते हैं हेक्सेन, उससे क्या बोलते हैं, हेक्सेन, यानी इसका नामकरण हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। अगर हम इसे ऐसे करते हैं, इसको नामकरण करते हैं, तो हम लोग गिनती शुरू करेंगे इस तरफ से, इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, यानी 4 नंबर पे आ रही है मेथिल, 4 नंबर पे मेथिल, और क्या है 6 कार्बन, क्योंकि 6 ही है तो 6 होगा, तो ये तो हेक्सेन होगा, ठीक है। तो अब कितना होगा, यानी 4 मेथिल हेक्सेन, यानी जो कि ये गलत है, आपको क्या है, ये गलत और ये सही है, ठीक है। तो आपको 1 नंबर में ऐसा दे सकता है, शायद 1 नंबर में तो नहीं देगा, क्योंकि इतना बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये, 1 नंबर कम से कम 2 से 3 नंबर में देगा, है ना। आपको इसको नामकरण करने के लिए, तो इसको है ना चेंज करने होगा कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, ऐसा करके आपको दे सकता है, ठीक है, ये आपको दे सकता है। दूसरी क्या सकता है, और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कितनी है, 6, ये तो कर लिए हम लोग, है ना, इसको है, देखो कितनी है, 1 2 3, तीसरा उदाहरण CH है ना, यहाँ पे है 3 3, और ये अगर इसको करेंगे तो एक इधर से, यानी ठीक है 3 ऐसे है, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे नामकरण, देखते हैं इसको क्या करें, इसको अगर नामकरण करें तो कहाँ से करेंगे, इधर से भी देखो, क्योंकि इज्जत देना है किसी को, क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो रिस्पेक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले कम कार्बन की ऐसी जगह से शुरू करेंगे जहाँ पे जो शाखा जो बनी होती है, यानी ये जो साइड चेन बना हुआ है, यानी जो पार्श्व श्रृंखला जो बना हुआ है वो नज़दीक पड़े। तो अगर 3 गो इसमें है, क्योंकि चेन ही है मेन चेन इसका, तो अगर 3 गो है तो इसको हम शुरू करेंगे यहाँ से भी 2 पर आ रहे हैं, या तो इस तरफ से चलेंगे तो फिर 2 पर आ रही है, यानी कहीं से इसको हम लोग इसको स्वतंत्र है, आपको इसको कहीं से गिनती करने के लिए। अगर मान ली इसमें एक और रहता, एक और इसमें कार्बन रहता, तब अब हम लोग को इधर से करते, कहाँ से करते, इधर से बनता करने के लिए, क्यों, क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ रहा है शाखा। लेकिन इसमें कितनी कार्बन है, 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यानी इधर से भी कर सकते हैं, या तो इधर से कर सकते हैं, क्योंकि बीच में है, ठीक है। अब देखो इसको नंबरिंग करेंगे तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, यानी 1 2 3, ठीक है, इसको कर सकते हैं। तो कितने क्या वो इसको बोलेंगे,
इसको हम लोग बोलेंगे 2, क्योंकि 2 नंबर पे है ना, 2 यहाँ पे हाइफन बीच में देंगे। और क्या है ये, मेथिल है, मेथिल, 2 मेथिल। और कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन होता है उससे बोलते हैं प्रोपेन, उससे बोलते हैं प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। या तो अभी जैसे अगर काउंट करोगे आप तो इसको आप 1 मानोगे, 2 मानोगे, 3 मानोगे, तो यहाँ से भी 2 आ रही है कहीं से भी, तो यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन, ऊपर वाले कार्बन को, शाखा वाले कार्बन को काउंट नहीं करते हैं नामकरण में, ध्यान देना पहले। क्योंकि यहाँ पे भी देखो कितनी कार्बन था, इसको हम, यानी जो मेन चैन है ना, जो उसमें मुख्य जो श्रृंखला है उसको काउंट करते हैं कार्बन के नामकरण में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसको क्या कह सकते हैं, ये जो पहले जो आया ना, इसको पहले आया, इसको बोलते हैं, देखो ये जो मेथिल आया, मेथिल पहले, इसको बोलते हैं पूर्व, दिखाई दे रहा है क्या, इसको पूर्व नुलग्न है ना, पूर्व नुलग्न बोलते हैं, पूर्व अनुलग्न। ऐसे कैसे हो गया यार, बिजली चली गई, 1 सेकेंड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं पूर्व अनुलग्न, पूर्व अनुलग्न। देखो पूर्व अनुलग्न, इससे बोलेंगे, क्योंकि ये पहले आया इसीलिए इसे बोलते हैं पूर्व अनुलग्न, इससे बोलते हैं अनुलग्न, अनुलग्न। क्या बोलते हैं इसे, पूर्व अनुलग्न, क्यों पहले आया, इसको बोलते हैं अनुलग्न, ठीक है ना। तो हम लोग जो पूर्व अनुलग्न लगाते हैं वो इसको देखते हैं शाखा का नाम पे, किस पे, शाखा का नाम पे पूर्व अनुलग्न इसको लगाते हैं, नामकरण करते हैं। इसको क्या करते हैं, जैसे किसी को आप नामकरण करते होगे, जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, लड़का है, तो क्या करते हो, पहले उसका जो मेन नाम रहता है वो लिखते हो, है कि नहीं, फिर उसके बाद में कोई कुमार लगाता है, या कोई अपनी जात के नाम पे कोई लगाता है ना, कोई एक कास्ट है कि नहीं। तो जो पहले जो नामकरण लगाता है वो किसके नाम पे लगाता है, वो अपनी जो मेन एक्चुअल रहता है उस पर नाम लगाता है ना। वो लड़का है, लड़की है, अगर मान लड़का रहेगा तो लड़का का नाम कोई चुनेगा, लड़की रहेगी तो लड़की का नाम चुनेगी, है कि नहीं। और उसके बाद कोई अपनी कुमार लगा सकता है या कोई और जाति के नाम पे अपनी लगाता है। इसी तरह से किसी जब नामकरण करना पड़ता है हम लोग का करते हैं, तो पहले जो होता है ये जो मेथिल, इसको शाखा के नाम पे रखते हैं, जो इसका है ना क्या है, पार्श्व श्रृंखला जो है उसके आधार पर इसको, क्योंकि कौन है, मेथिल है। अगर मान ले यहाँ पे 4 कार्बन आती, क्योंकि एग्जिट तो यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन यहाँ पे एग्जिट नहीं करेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये भड़क भी जा सकता है, इसको नहीं दे सकते। लेकिन अगर मान ले रहता कभी तो इसको मेथेन, क्या बोल देंगे, मेथेन, मेथेन प्रोपेन, इसको मेथेन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे 3 गो हैं, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथेल। और जो पीछे जो जितनी कार्बन आती है, यानी ऐसे गिनने पर उसको बोलते हैं अनुलग्न में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और इसी तरह से उदाहरण लो, देखो और क्या है, देखो चौथा, तीन, 4, 5, ठीक है। आप देखो नीचे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नीचे रखो या ऊपर रखो, कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। ये है, ये 3 कार्बन, 2, 2, 3, ठीक है। अब इसका अगर नामकरण क्या करेगा, कर लो, देखो करो, कुछ समय देते हैं। देखो कि इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत देंगे। तो इज्जत कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, क्या, यहाँ से चाय, अगर इसको पास ले जाएंगे मेहमान के पास तो चाय ले जाते लेते ठंडा हो जाएगी। इज्जत कहाँ मिला भाई, नहीं ना मिला। तो क्या करेंगे, इसको रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट करने के लिए पहले यहाँ से शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो चलेंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इसको काउंट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, तो करने के लिए अब तो हो गया, अब इसको देखते हैं शाखा, है ना, कि मेन पार्श्व चैन इसका कौन है, पार्श्व श्रृंखला इसका कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये है मेथिल है, कौन सी ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का, जिसको हम लोग डाइवर्ट कर दिए हैं, उसको कौन है, एल्किल, सॉरी
क्या है, एल्किल है, जिससे बोलते हैं मेथिल बोलते हैं। तो ये क्या है, मेथिल। अब कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, यानी इससे बोलेंगे 2, 2, इसके बीच में हाइफन देंगे, मेथिल, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन है। जब 5 कार्बन रहता है उससे बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं, पेंटेन। इसका ये नामकरण हो गया, ठीक है। अगर आप इधर से नामकरण इससे क्या रहोगे, इस तरफ से चलते हो, एक और आपको बना के दिखा देते हैं, CH। आपको सही और गलत आप पकड़ सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। आपको क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे तरह से आपको डाइवर्ट करेगा, तो आप सतर्क रहना भाई, है ना। देखो इस तरह से, अगर मान ले आपको हम इधर से करते हैं, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसको 4 है ना, 4 कितने हैं यहाँ पे, क्या है शाखा में, मेथिल है, तो 4 मेथिल, 4 मेथिल कितनी है, 5, यानी पेंटेन। अब इसमें आप बता सकते हो कि कौन गलत है और कौन सही है कि नहीं। अब आप लोग का इतनी जानकारी हो गया है कि अब आप केमिस्ट्री में बता सकते हो कि हम लोग कुंडली अब निकाल सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, तो कुंडली निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या वो कितने नंबर पे, उसमें शाखा कितने नंबर पे आ रही है। सबसे पहले किसी को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको सबसे कम जो शाखा जो होता है, यानी जल्दी उसके पास पहुंच जाए, यानी उसको कम नंबर उससे मिले, काउंटिंग करने पे उसे सबसे कम नंबर मिले, वही उसको शाखा कहलाएगी, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि वो है क्या, वो एक्चुअल में है क्या, है कि नहीं। अगर मान ले यहाँ पे रहता OH, क्या रहता, OH रहता, देखो ठीक, क्या होता, इस शाखा में होता है कि नहीं, शाखा में, तो इसको ये है क्या, इसको पहले देखते हैं कि लड़का है, महिला है कि पुरुष है, ये नहीं देखेंगे पहले। तो अगर मान ले महिला है तो महिला का नाम चुनेंगे, अगर मान ले पुरुष है तो पुरुष का नाम चुनेंगे। तो ये क्या है, ये है OH, तो ये क्या है, शराब है। अब इसको शराब यानी क्या, एल्कोहल, यही ना कह सकते हैं कि एल्कोहल है। अगर मान ले यहाँ पे CH है, CH3 है, तो क्या है, मेथेन है, मेथेन ग्रुप का कोई है, तो क्या है, ये मेथिल है। इसी तरह से पहले देखेंगे इसको शाखा में पहले कौन है, और देखेंगे क्या, चलो बहुत एग्जाम्पल है। पांच, 1 2 3 4 5, जी ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी कुप्पे, ये है। देखो अब इसमें कुछ चेंजिंग आया, जरा सा चेंजिंग आया है, ध्यान देना इधर। किसी को अगर साइंस में यानी केमिस्ट्री में अगर 1 2 का, जैसे मान लो एक का क्या बोलेंगे केमिस्ट्री में, तो इससे बोलते एक का, देखो एक तो सिंगल होता है तो सिंबल उसको कुछ नहीं बोलते, ठीक है ना। लेकिन जब 2 रहता है उससे बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं, डाई। केमिस्ट्री में किसी का नामकरण जब करते हैं तो एक कोई वस्तु है उसे क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास कोई 2 वस्तु है उसे क्या बोलेंगे, 2, उसे क्या बोलेंगे 2 या तो 2, ये नहीं कर सकते हैं, है ना। अपनी सबका लैंग्वेज होता है ना, कोई पंजाबी में से कुछ और बोलेगा, है ना, कुछ हर किसी में अपना अपना कोई लैंग्वेज बोलता है ना। हम लोग हिंदी में से दो बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये है 2। अगर इसको केमिस्ट्री में हमको बोलना पड़ेगा 2 को, तो क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, डाई। अगर 3 कोई वस्तु है, 3 नंबर का है, उसे क्या बोलेंगे, ट्राई, उससे बोलते हैं ट्राई। 4 वस्तु है उससे बोलते हैं टेट्रा, क्या बोलते हैं, टेट्रा। 5 कोई वस्तु है उससे बोलते हैं पेंटा, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री में नामकरण करने के लिए आता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के लिए ये सब हम लोग नामकरण करते हैं। यार लाइट क्यों ऐसे हो जा रहा है यार, यस।
ठीक है, क्या बोलते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना, इसको अगर हम करेंगे नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी शाखा है, यहाँ पे भी एक शाखा है, दोनों तरफ से शाखा है, तो दोनों तरफ शाखा है, नहीं दोनों इसको इज्जत दे सकते हैं, दोनों तरफ से दे सकते हैं, यानी इधर से भी चल सकते हैं, इधर से चल सकते हैं, क्योंकि इधर से चलेंगे फिर भी ये 2 नंबर पे आ रही है, इधर से चलेंगे फिर भी ये 2 नंबर पे आ रही है कि नहीं, कहीं भी चलेंगे 2 नंबर पे आ रही है, यानी हम इसके लिए स्वतंत्र है कि कहीं से भी चल सकते हैं। तो चलो जहाँ पे आपको मन है, हम जो इस तरफ चलते हैं, 1 2 3 4 5, यही ना। अब यहाँ पे किसको क्या करेंगे, नामकरण हम लोग करेंगे कि अगर इधर से चल रहे हैं, आप इधर से जाइएगा फिर भी वही बात आएगा, इधर जाइएगा फिर भी वही बात आएगी। तो इसको नामकरण पहले करते हैं, क्या कहें, यहाँ पे क्या है 2, यानी 2 है, 2 नंबर पे क्या है, मीथेन है, यानी मीथेन ग्रुप का है मेथिल, 2 नंबर पे मेथिल है। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें और एक क्या है, शाखा है, वो कितना नंबर पे है, तो वो है 4 नंबर पे। तो यहाँ पे ऐसे कॉमा देंगे, ऐसे लिखेंगे 4, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे हाइफन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 गो है ना, देखो मेथिल यहाँ पे 2 गो, एक यहाँ है एक यहाँ, तो दोनों का नामकरण करता है, यानी कहाँ पे करना, एक तो पहले 2 नंबर पे है और फिर 4 नंबर पे है, यानी 2 गो आ रही है इसमें क्या। अब देखो यहाँ पे 2 गो जब कोई वस्तु आती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई, यानी डाई क्या है, मेथिल, डाई मेथिल। अब इसमें कितने कार्बन है, 5, तो जब 5 होता है उसे हम बोलते हैं पेंटेन, यानी डाई मेथिल पेंटेन, 2,4 है ना, 2,4 डाई मेथिल पेंटेन, इसका ये नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर इस तरह से भी नामकरण करना चाहोगे, आप इधर से 1 बोलते हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या होता है इधर से, यहाँ से भी करते यही आता है 2 4, अब 2 गो मेथिल है तो डाई मेथिल पेंटेन, बस कहीं से भी आप कर सकते हो, आपको यही नाम आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये कुछ इसके नियम था, है ना। ये मिथेल का आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा भाई, आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए 11th में 12th में पढ़ना है, इसमें अभी बहुत कम है, इतना ही जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकता है, ठीक है, बहुत नंबर आ जाएगा, ये बहुत है। आपको हमको लगता है कि नहीं कि ये आपको पूछेगा, इतना हार्ड पूछे नहीं करता, देख लेता है कि भाई, तो किसी का IQ लेवल देखता है ना, कि लड़कन मैट्रिक का लड़कन किस तरह से होता है, 10th का लड़कन किस तरह से होता है ना। उसमें अब जब 11th में जाओगे तब आपको कुछ पढ़ाएगा स्टैंडर्ड को। अब क्या कि हमको है ना 4 में, तो 4 में बैठेगा, आप एग्ज़ाम में देने बैठ जाओगे तो वहाँ पे देखेगा कि हम बिना पढ़ले भी कोई लड़कन जो 4 में नहीं पढ़ा होगा है ना कुछ में, उसमें बिना पढ़ले भी लेकिन उसमें एग्ज़ाम में दे सकता है, ये मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, है कि नहीं। तो वो देखता है, जो एग्जामिनर जो होता है वो देखता है बच्चों क्या कर सकता है, उसमें कितना उसकी क्षमता होती है। एल्केन है ना, संतृप्त ग्रुप का देख लिए। अब हम लोग का देखना है असंतृप्त ग्रुप में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन बड़ा खतरनाक है। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या है, इसमें रूल क्या है, हम लोग एल्केन में यानी संतृप्त पहचानते थे उसकी शाखा से, है कि नहीं, शाखा से नामकरण करते थे। इसमें हम लोग नामकरण करेंगे बॉन्डिंग से, क्योंकि हम लोग बताए थे कि इसमें 2 तरह की होती है, एक होता है एल्किल और एक होता है एल्काइल, है ना, सॉरी एल्किन, एल्किल नहीं होता है, एल्किन और एल्काइन। क्या होता है, एल्किन और एल्काइन। इसमें एल्किल नहीं होता है, एल्किल सिर्फ होता है एल्केन का। एल्केन का जब हम एक उसमें कार्बन हटा देंगे तो वो होगा एल्किल होगा। क्या होगा, एल्किल, समझना पहले बात को। इसका यूपेक नाम में इसका एक ही नाम रहेगा, यही नाम रहेगा, इसका भी यही नाम रहेगा, इसका नाम को चेंज नहीं करता, सिर्फ छेड़खानी किसमें करेंगे तो एल्केन में, किसमें, एल्केन में, ध्यान देना। एल्किल में एल्काइल में कुछ नहीं करेंगे, इसको ज्यों कहते हैं उसका नाम रहेगा, कुछ नहीं इसको करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जरा इसको पहचानते हैं, अगर मान ले इसमें कभी कभी दे देता है तो इसको क्योंकि इसका भी अंदर कुछ और नामकरण करना होता है, ठीक है। तो अगर इसमें होता है डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ये साझा करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, किसी वस्तु को जब देगा, किसी कोई तत्व को देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि एक को देगा तो काम नहीं चलेगा इसको, है नहीं, इसलिए 2 को देगा, और लेगा भी 2 को, तो इसीलिए 2 दंड यहाँ देते हैं। यहाँ पे लेता है 3 को, है ना,
या तो देगा भी 3 को या लेगा भी 3 को, इसलिए यहाँ पे 3 डंडी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। अब अगर हम लोग चलते हैं एल्कीन में, एल्कीन ग्रुप का है ना नामकरण, एल्कीन ग्रुप का, एल्कीन समूह का नामकरण ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको नामकरण करेंगे तो इसको नामकरण करने के लिए नियम क्या है, इसका फर्स्ट नियम जो है, रूल है, इसको देखेंगे, क्या देखेंगे है ना, यानी कार्बन का गिनती उस स्थान से है ना, उस स्थान से कार्बन का गिनती उस स्थान से शुरू करते हैं जहां पर से है ना डबल बॉन्ड यानी द्विबंधन नजदीक पड़ता है। क्या कहता है, इसके लिए क्या रूल है कि कार्बन का गिनती हम लोग उस स्थान से करेंगे जहां से द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड जो होती है वहां से नजदीक पड़ता है। एल्किल में क्या था, एल्किन में था कि हम लोग जहां से शुरू करेंगे वहां से शाखा जो होती है वो नजदीक पड़ता है ना, वहीं से तो गिनती का शुरू करते थे। अब इसमें करेंगे कि जहां से डबल बॉन्ड जो होता है वो नजदीक पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कोई उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, 1 2 C3H, देखो H डबल बॉन्ड है, और क्या C2H3 ये है। ठीक है, यही है ना, देख लेते हैं एक बार। चलो ठीक है, यही है ना। अब इसका हम लोग नामकरण करेंगे, तो नामकरण करेंगे, देखो शुरू कहां से करेंगे, क्या करेगा कि कार्बन का गिनती जो शुरू करेंगे उस स्थान से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। तो डबल बॉन्ड देखो इधर से चलेंगे नजदीक पड़ेगा, इधर से चलेंगे 1 2 3 है कि नहीं, 3 पे है, इधर से 1 2 2 पे आ रही है यानी 2 पे आ रही है। तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, क्या है 5 को। एक और इसी का बना लेते हैं, देखो इसको हम लोग गिनती करते हैं इस तरफ से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरफ से गिनती करेंगे। तब क्या होगा, इसका करेंगे, क्या करेंगे, ये 1 2, तो 2 नंबर पे क्या है ये क्या होगा, ये होगा, देखो कितना होगा 1 2 3 4 5, कितनी है 5 है, इसकी गिनती क्या करेंगे 5। तो इसको कह सकते हैं क्या है, ये मेथेन, क्या होगा एथिल ग्रुप का ये होगा, मेथिल ग्रुप का ये होगा एथिल पेंटेन हेक्सेन। देखो कितना है ये, क्योंकि इसका यूपेक नाम में कोई चेंज नहीं करते हैं, हम लोग को पता है कि इसको यूपेक नाम में कोई चेंज, इसका समान ही नेम रहता है, क्या समान रहता है, कोई चेंजिंग इसका नहीं होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम, देखो 1 2, क्या करेंगे 1 2, तो 1 2 यानी यहाँ से गिनेंगे 1 2। देखो सबसे ध्यान देना पहले क्या, तो किसी के लिए जैसे जनरली हम लोग मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में जैसे मान लो a-2 क्या +2 है, a-2, तो जिसका आगे जो अंक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो उसी का या तो कर्ज ले लिया है या तो किसी को पैसा दिया हुआ है। जैसे मान लो ये है ना 3 इंटू है ना, यानी इसका मतलब 3 में इसको कुछ गुना करना है, यही ना हम लोग जब पढ़ते थे, क्या पढ़ते हैं इक्वेशन समीकरण जब पढ़ते थे तो ऐसे रहता था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान ले इसका आगे, क्या इसका आगे वाला कोई वैल्यू नहीं होता, इसका जो इसका आगे, ध्यान देना पहले यहाँ पे जरा सा कन्फ्यूज मत होना
क्या, इसका आगे यानी किसी का जब आगे रहता है उसका बोलते हैं कि वो अपना कामकरण कर रहा है ना, वहाँ पे वो क्रियाक्रम कर रहा है। तो इसका क्या, ई जो CH है इसका क्या डबल बॉन्ड है, यानी इसको नाम रखेंगे हम लोग। देखो तो कितना 1 2, यानी 2 लिखेंगे क्या 2, क्योंकि 2 नंबर यहाँ काम है ना, हो रही 2। अब क्या है 1 2 3 4 5, कितना 2 यानी 5 है, यानी पेंटेन। क्या बोलेंगे, ये एल्किल में है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड ले रहा है यानी एल्किन में है, इसे बोलते हैं पेंटीन। क्या बोलेंगे, पेंटीन, यानी 2 पेंटीन। कितनी है, 2 पेंटीन है। अगर इसका हम नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1 2 3 यहां से कर सकते हैं 3, यानी ऐसे करेंगे 3 पेंटीन, 3 पेंटीन। तो ये हुआ, ये गलत हुआ और ये सही हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये सही। क्यों, क्योंकि अगर इसका हम लोग नामकरण करेंगे तो ये आ रही है, देखो किधर से, क्योंकि इसको हम लोग पता है कि रिस्पेक्ट जब भी करना होता है तो कम नंबर दिया जाता है, या तो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो सिंगल बॉन्ड हो, है ना। सिंगल बॉन्ड जैसे हम लोग देखते थे शाखा रहता था, तो शाखा जो होती सिंगल बॉन्ड होती थी। तो जहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी सबसे कम उसको नंबर देने के लिए उसको आता है, सबसे कम नंबर दिया जाता है, तब उसको तब वो जाकर मानता है कि ना हमारा कोई इज्जत किया है। जैसे कोई रिलेशन कोई आता है, कोई रिश्तेदारी को आता है कहीं कहीं, है कि नहीं, तो उसको कितना भी खिला दो, है ना, लेकिन जब तक उसको शराब नहीं देगा तब वो नहीं समझा कि भाई इज्जत कुछ नहीं किया, उसको गए फलाना वहीं गए, कोई इज्जत नहीं किया, सब आदमी है, सब ऐसा है वैसा है, पूरा मैंने शिकायत करेगा। लेकिन वही अगर 1 2 बोतल दारू उसको पिला दो, देखो कितना बड़ाई होगा कि नहीं फलाना है जो बहुत अच्छे हैं, है ना, जाते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं, पिलाते हैं खिलाते हैं, अरे है ना, ये सब का होता है। तो यही इन लोगों भी यही है, इन लोगों अगर इधर से अगर नंबर दे देगा तो ये बोलेगा कि जाकर शिकायत कर देगा कहीं ना कहीं, ये पूरे केमिस्ट्री में जाकर हल्ला कर देगा कि हमको ऐसे किया, हमको ऐसे किया, हमको खाना नहीं दिया, ये नहीं किया, वो किया, है कि। लेकिन इसको जब सबसे कम, क्योंकि इज्जत जब ऐसा कर दोगे तब वो कहेगा कि नहीं भाई चलो ठीक है ना, बहुत अच्छे फैमिली था, है ना, कुछ नहीं किया तो चलो खिला पिला दिया, दारू पिला दिया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसको, यानी सबसे कम नंबर, चाहे तो वो कम न चाहे तो सिंगल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी में हो, ठीक है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी करते हैं तो वही होता है, क्या इसी का डिफिनेशन होगा, यही होगा। कार्बन का गिनती उस स्थान से शुरू किया जाता है जहां से, है ना, त्रिबंध नजदीक पड़ता है, बस लिख लीजिएगा। त्रिबंध, है ना, क्या होता है, नजदीक पड़ता है, किसके लिए, एल्काइन के लिए, है ना, एल्काइन के लिए, इसके लिए, ठीक है। अब इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए। कार्बन कार्बन टू, देखो एक, ओ यार लाइट, CH2 CH3, ऐसा ही है कुछ, ये ना, CH2 CH3, ठीक है, यही है। देखो अब हम लोग क्या बोले, इसको एक और कर सकते हैं हम लोग, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। तो रिस्पेक्ट देंगे यानी कम नंबर पे देंगे, सबसे कम नंबर आना चाहिए। तो इधर से चलेंगे तो सबसे कम नंबर आएगी, अगर इधर चलते हैं तो ज़्यादा नंबर आएगी, ठीक है। तो चलेंगे इधर से, तो 1 2 3 4 5, इधर से इसको करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही है ना, लेकिन इसका देखते हैं नामकरण में कौन सही है कौन गलत होगा। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो 1 2 नंबर पर आएगी कार्बन, यानी 2, क्या है 2, इसी को देंगे क्या ना 2, सबसे पहले कौन आ रही है, तो इसको जस्ट बगल में ट्रिपल बॉन्ड है या तो डबल बॉन्ड रहता तो इसका लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। या तो अगर मान लिया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता तो 3 लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। 2 गो रहता तो डाई लिखते हैं, 3 गो रहता है ना तो ट्राई लिखते हैं, 4 गो रहता तो टेट्रा लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या 2 नंबर पे है, तो क्या है ये, अब कितनी कार्बन है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए कार्बन कितनी है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंटेन,
क्या करते हैं, पेंटेन। लेकिन ये है कौन सी ग्रुप का, तो ये है एल्काइन ग्रुप का, यानी इसीलिए बोलते हैं पेंटाइन। क्या बोलेंगे इसे, पेंटाइन, यानी टू पेंटाइन, टू पेंटाइन। सब में ना आएगा, ला किस में आएगा, तो ला आएगा एल्केन ग्रुप में, एल्केन ग्रुप का एल्किल में, एल्केन ग्रुप का एल्किल। सिर्फ एक ही वही है जिसमें ला आएगा, बाकी सब में क्या होगा, पेंट ना आएगा, है ना। एल्काइन, एल्केन सब में इसमें ना आता है, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम लोग नामकरण करेंगे तो 1 2 3, यानी 3 नंबर पे क्या आ रही है, पेंटाइन। अब आप लोग इतनी जान चुके हो कि कैसे नामकरण किया जाता है और उसको कौन सही है कौन गलत है ना। तो सही कौन होगा, सही है ए, और ये है गलत, क्योंकि इसको इज्जत हम लोग बहुत दूर से दे दिए, इसीलिए बहुत जगह शिकायत कर दिया, पूरी केमिस्ट्री जाके हल्ला मचा दिया, है ना, कि हमको ऐसे किया, हमको खाना नहीं दिया समय से, चाय नहीं दिया, चाय दिया जो ठंडा दे दिया, है ना, चाय दिया तो वो भी बिना दूध वाला चाय दे दिया, है कि नहीं। तो ये सब पूरे जाके हल्ला कर दिया, इसलिए इसको गलत हो गया, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी का नामकरण कर लेंगे। अब देखो, अब मैं तो आपको जानता हूँ कि ये आपको नहीं पूछेगा, ये आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत डीपली में, क्योंकि आपको 11th और 12th में बहुत ज़रूरी पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप 10th में पढ़ रहे हो, है ना, या तो 9th में पढ़ रहे हो, तो उसके लिए कुछ आप जानकारी लेना चाहिए, है ना, जिस क्लास में हो तब आप जाके उसमें आप समझ, यानी 11 12 में आप अच्छे से समझ जाओगे, है कि नहीं। इसलिए मैं आपको बहुत ईजी करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ईजी है, आपको बुक में ऐसे नहीं दिया रहेगा, ऐसे बहुत है ना, बुक में बहुत ऐसे बहुत लड़कों को तो समझ भी नहीं आएगा, है ना, जो कि मैं इसे बहुत ईजी करके दे रहा हूँ। सो इतना ही आज के लिए, इतना ही, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अब देखो इसका आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें क्या किए हैं, अब एक नाम इसको हटाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, कुछ और यहाँ से लगाएंगे, है ना, तो वो अब आविष्कार यहाँ से करेंगे हम लोग। अब हम लोग वैज्ञानिक बनने की तैयारी में हम लग गए, है ना। अब हम लोग अगली क्लास में वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ न कुछ आविष्कार करेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ आविष्कार करेंगे, दवाई आविष्कार करेंगे। अब हम लोग हो सकता है शराब भी बनाएंगे, समझा, लेकिन केमिस्ट्री से, वो नेचुरली नहीं, है ना, केमिस्ट्री में कैसे क्या होती है वो देखेंगे, दवा कैसे बनती है, खिलौने कैसे बनते हैं, ये सब देखेंगे, कैसे कैसे क्या काम होती है, ठीक है। इसी को बस कुछ नहीं होता, इसी को जस्ट आप टच कर दोगे तो कुछ और बना देगा, क्योंकि कार्बन जो है ना ये बहुत खराब है केमिस्ट्री में, समझो। ये क्या है, क्या बोलते हैं, जो पिक्चर में जो होता है, फिल्मी दुनिया में इमेस्पुरिया होता है, ये समझो वही है, इमेस्पुरी है कार्बन का, पूरे केमिस्ट्री का, है ना, पूरे केमिस्ट्री का ये तहस नहस कर ले हैं। ये एक ऐसा आदमी है, खराब है, क्या जैसे देखते हो केमिस्ट्री का जो फिल्मी दुनिया का जो होता है, जो क्या है, वो विलन जो काम करता है, वो क्या करता है, वो हीरो जो होता है उसको क्या करता है, उसको दोस्ती कर लेता है, किसी तरह से उसको झांसा देगा, उसको अपनी तरफ कर लेगा। अगर मान ली हीरो का दोस्त है, भाई है या दोस्त है, दोनों जिगरी दोस्त है हीरो और दोनों, तो अब चाहता है वो विलन को उसका दोस्त हीरो का भाई का भी उसको अपनी ओर खींचना चाहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि अब जैसे मान लो ये कोई विलन है ना, विलन है, अब एक हीरो है, तो हीरो का भाई भी तो होगा, कोई ना कोई भाई, इसका दोस्त होगा। तो ये जो विलन है, विलन का मुख्य रोल जो करता है वो करता है कार्बन। कैसे करता है वो समझना पहले बात को। देखो कार्बन क्या करता है कि किसी हाइड्रोजन जो होता है ना, ये एक आवारा तत्व है, हाइड्रोजन है, आवारा है, इसको एक गो के अब सकते, एक गो अगर आपस सही है, अब इसको 2 गो चाहता है कि हमको 2 किस तरह से होगा, इसको कोई 7 गो देगा, नहीं देगा, क्योंकि 8 होने के लिए कितने चाहिए, इसको 7 होने चाहिए, इसलिए सोचता है कि 7 हमको कोई नहीं देगा, चलो भाई हम एक ही को किसी से मांग के संतुष्ट हो जाए, यानी 2 गो में संतुष्ट हो जाए, ये सोचता है। इसलिए क्या होता है, आवारा होता है, एक कहीं पे किसी के साथ में जाकर सट सकता है, लेकिन हाँ किसको सटेगा, जिसको 1 गो आवश्यकता होगी तब। अब जरा पास 8 गो आवश्यकता होगी तो ये 8 गो पूरा करेगा नहीं, तो क्या कहेगा इसको, यदि कार्बन क्या कहेगा। अब यहीं से आता है बात, कार्बन अपने साथ इसको, क्योंकि कार्बन जो है एक बहुत दिल दरिया है, दिल दरिया इसका, है ना, और कि दिल दरिया बाकी सब समुद्र इसका है ना। तो ये तो कहता है कि भाई आओ हमारे पास, आओ। तो ये तो एक कार्बन जो है एक हाइड्रोजन को बुला लिया, अब हाइड्रोजन को बुला लिया, यानी एक विलन है, कार्बन क्या है, विलन है, और एक को बुला लिया, हीरो को बुला लिया, तो इसको पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि इसका काम बहुत बड़ी लेवल का है ना, इसका खानदान ही बहुत बड़ा है, तो काम भी बड़ा करेगा, है ना, तो इसको पेट नहीं भर रहा है। तब क्या कहेगा, इसको क्या करेगा, इसको टोचन करेगा कि अरे आओ लाओ किसी को, या तो दोस्त के लाओ या तो भाई के लाओ, तब हमारा काम पूरा करके दो, है ना, नहीं तो तोरे मार देंगे,
समझा ना। तो ये देखो कार्बन अगर मान लो किसी के साथ, जैसे देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर मान ले कार्बन, क्योंकि ये हो है ना, कार्बन अगर O के साथ मिल गया, क्योंकि इसके साथ क्या दो एक चाहिए है ना, तो इसके साथ मिलकर तो बना लेगा कुछ ना कुछ, लेकिन O के साथ चाहिए तो इसको कितना चाहिए 4 को। अगर पास खुद अपने आप अपने पास इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितनी होती है? 2। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होती है। इसके 2 कितनी है ना, ए होती है 8 नंबर पे है ना, तो 2 6। इसको चाहिए कितना? 2 चाहिए। इसको बाहरी कक्षा में होती है 6 इलेक्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको बाहरी कक्षा में 6 होती है, इसको 6 होती है, इसका 4 होता है। तब क्या होती है? इसको चाहिए कितना? 2 चाहिए। चाहिए कितना? 2। इसको कितना चाहिए? इसको चाहिए 4 चाहिए, ठीक है ना। तब क्या करेगा? जब 4 चाहिए तो ये 2 किसी को देगा और 2 ही किसी को नहीं लेगा, क्योंकि एक पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 रुपया इसके पास है, कोई चीज़ खाना है इसको 8 रुपया करना है, तो इस किसी से या तो 2 रुपये लेगा है ना, या तो किसी को क्या करेगा, कहे ले 6 रुपये ले जाओ, हम 2 रुपये रख के संतुष्ट हो जाए, हम नहीं ये खाएंगे, ये ना कहेगा ये। तो क्या करता है कि अगर कहता है किसी से अगर लेता है तो ये 2 रुपये लेगा, तो देगा कितना? 2 ही देगा ना, ये 2 दे सकता है। तो एक कार्बन क्या है? कार्बन तो विलन है ही पूरे केमिस्ट्री का। तो कभी कभी कहता है इसको कि आओ ना ऑक्सीजन, आओ ना हमारे पास है ना, आओ हम तुमको पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है? पूरा कर देता है। तो ये तो इसको दे देगा ऑक्सीजन के ये, क्योंकि एक पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसको दे देगा, लेकिन ये कहीं पूरा इसको करेगा नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? क्योंकि इसको पास देखो क्या होती है, 6 गो बाहरी कक्षा होती है ना, तो ये जो पूरा करता है ये 2 गो देता है, इसको 2 चाहिए ना, ये 2 गो देता है। ऑक्सीजन जो है इसको से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए देता भी है 2 गो। क्या हो देता है? 2 गो देता है। जब 2 गो देता है तो एक पेट नहीं भरा, क्योंकि इसको होना है 8। अगर मान लो इसके पास 4 गो है और 2 गो ये दे दिया तो क्या गो होगा? 6 गो हुआ। पेट इसको भरा? नहीं भरा। नहीं भरा तो ये फिर भी अकबकाएगा। अब क्या कहेगा? ये तो विलन है ही, और हीरो मान के चलो हीरो है ना। तो ये कहेगा इसको कि तू अपना भाई के बोला, या तो अगर कोई दोस्त है ना उसको बोला है ना। तब अगर मान ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है कि हम ना किसी को बुलाएंगे, जो भी करना है हमारे साथ काम करो भाई है ना, पूरा हो रहा है तो हो, ना हो रहा तो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको मिल के क्या करता है, कभी कभी पिक्चर देखना कि क्या करता है कि बहुत गलत काम करता है ना। तो जब अगर कहीं पे ऑक्सीजन यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है, इससे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक जहरीली गैस हो जाती है। क्या होता है? जहरीला गैस। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 4, लेकिन देता है 2, इसलिए काम इसको पूरा नहीं, पेट नहीं भरता है, इसलिए गोसिया जाता है। गोसिया के ये कार्बन जहरीला गैस बना लेता है। जहरीला जब गैस बना लेता है, कहीं पे देखो, कहीं आप सुने भी होंगे, कहीं पेपर में कहीं पे सुने होंगे कि कोई व्यक्ति है ना कमरे में बंद था, अब वो सुबह जब देखा, शाम को सोया और वो रूम में बंद था, और सुबह जब देखा तो वो मर चुका था। रीजन क्या होता है? रीजन यहाँ से होता है, बहुत अक्सर ऐसा होती है ठंड के समय में। ऐसे क्या होती है ठंड के समय? क्यों ऐसा होती है? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बोरसी होता है देहात में है ना, वो बोरसी वो लगा लिए, आग होती है, वो एक मिट्टी का कुछ होता है या कढ़ाई वगैरह में कुछ आग कर लिए और वो अपने पास रख लिए। अब कभी कभी ऐसा रूम होता है खिड़की बिल्कुल नहीं होता है, कहीं पे भी खिड़की नहीं होता है ना, मतलब उसमें हवा नहीं आ सकता है, नहीं जा सकता है। ठंड के समय क्या करते हैं लोग? दरवाज़ा जो होता है वो भी बंद कर देते हैं है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो दरवाज़ा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आता है कहीं ना कहीं से आएगा, तो ये जो दरवाज़ा था वो भी बंद हो गया, ऑक्सीजन अब यहाँ पे बाधित हो गया, आ नहीं सकता है। तो जो व्यक्ति क्योंकि लेता है ऑक्सीजन, अब जितना ये रूम में ऑक्सीजन था वो तो ले लिया, अब जल क्या रहा है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बोरसी जल रहा है, तो बोरसी जो कोई भी चीज़ जब जलती है तो वो CO2 निकालता है। क्या निकालता है? CO2 निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है जलने के बाद में, ठीक है। ज़्यादातर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऐसे निकलता है, देखो मोनोऑक्साइड भी निकलता है, लेकिन ज़्यादातर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तब यहाँ से निकल रही थी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग जो बोरसी जल रही है उसमें आग धुआं जो निकलती है उसमें निकल रही है, और इसमें जो ऑक्सीजन था, जो व्यक्ति यहाँ पे रूम में था बोल क्या ऑक्सीजन ले रहा था, जब ऑक्सीजन ले रहा था तो छोड़ता था क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता था। क्या छोड़ता था? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता था। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि नहीं? बोरसी से भी निकल रहा है, वही निकल रहा है, इससे और आदमी जो छोड़ रहा भी वही निकल रहा है। अब जितना यहाँ पे ऑक्सीजन था वो सब खत्म हो चुका था। ऐसा कभी आएगा? क्योंकि इधर से ऑक्सीजन आ तो रहा नहीं कभी रूम से,
क्योंकि पूरा खिड़की इसमें है ही नहीं, रूम था वो भी बंद कर लिया, जो दरवाज़ा था वो भी बंद कर लिया। तब क्या होती है, अब यही इसको पूरा नहीं पता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अगर देखो इसको पास क्या होता है, 4 गो है ना, इसके पास कितना 4 गो है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो 2 गो इसको नहीं देता है, जब नहीं देता है तो दूसरा का बुलाता है, तो इसको से 2 गो ले लेता है, तो 8 गो हो जाता है। जब 8 गो हो जाता है तो इन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, आराम से बन रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो गया, तो ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होगी तो खत्म होगी ना यहाँ से एगो ऑक्साइड, एगो क्या होगा, एगो ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी। तो हमेशा क्या बनेगा, CO बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, CO बन जाता है वहाँ पे, क्योंकि इसको मिल ही ना रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन इस आदमी को भी चाहिए जो यहाँ पे सुतल था उस आदमी, इस रूम में, उसको भी चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन बाहर से आ नहीं रही है क्योंकि रूम बंद था। तो बंद था तो यहाँ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो बन रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के वो बन जाता है CO2 बन जाता है, CO बन जाता है। अब CO बन जाता है और CO जहरीली गैस होती है, और जो व्यक्ति जो सूंघेगा वो वहीं पे कल्याण उसका हो जाएगा, है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो CO से कुछ हद तक अच्छी है, ये भी जहरीली है लेकिन कुछ हद तक अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का पूरे इसको मिल जाता है, जो चाहिए उसका इतना मिल जाता है 2 गो से, 1 गो से नहीं मिल पाता, इसलिए गोसिया के ये बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना के और किसी को जान लेता है, अपने पिटाएगा, किसी दूसरे को पिटा देता है, जिसको साथ मिलता है उसको पिटवा देता है ना। तो ऐसे ऐसा कांड है। अब इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या ये काम करता है ना। आप सबको मिलेगा, सबसे आप सबसे दोस्ती करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।